નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। સુબોહી ખાન ભારતની સુપ્રીમ કોર્ટમાં વકીલ છે અને રાષ્ટ્ર જાગરણ અભિયાનના સ્થાપક અને રાષ્ટ્રીય સંયોજક છે। આ અભિયાન હેઠળ તે મોટા ભાગે ભારતના વિવિધ ભાગોમાં પ્રવાસ પર રહે છે। તે દેશવાસીઓને ભારતને તોડતી શક્તિઓ વિશે જાગૃત કરી રહી છે અને આ શક્તિઓ સામે લડવા માટે તે ભારતીયોને ભાષા, જાતિ, પ્રદેશ અને સંપ્રદાયથી ઉપર ઉઠીને ભારતીય બનવા પ્રેરણા આપી રહી છે। તે સનાતની મુસ્લિમ નામની વિચારધારાના સ્થાપક છે અને ભારતમાં રહીમ, રઝ ખાન અને કબીર વગેરેની પરંપરાને ફરીથી સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, જે પોતાને સનાતની મુસ્લિમ કહે છે। રાષ્ટ્ર જાગરણ અભિયાન હેઠળ તે ભારતની પ્રકૃતિ, ખાસ કરીને ગાય, ગંગા, ગામ, કૃષિ અને હિમાલયના સંરક્ષણ અને સંવર્ધન માટે કામ કરી રહી છે। मैं राष्ट्र जागरण अभियान की संस्थापिका और राष्ट्रीय संयोजिका हूँ। मेरा नाम सुबोही खान है और मैं गुजरात में भारतीय विचार मंच के आमंत्रण पर 3 दिन के प्रवास पर हूँ। हमारा पहला कार्यक्रम कल गांधीनगर में था, आज हमारा कार्यक्रम वडोदरा में था और कल हमारा कार्यक्रम सूरत में होगा। इन तीनों कार्यक्रमों का विषय होगा संविधान और समानता। भारत का संविधान जो हमारे देश के लिए एक ग्रंथ है और सभी नागरिकों को इक्वालिटी की, समान अधिकार देने की बात करता है। क्या 21वीं सदी में एक लोकतांत्रिक देश में और इतने सालों के देश की स्वतंत्रता के बाद भी क्या वो समानता हम अपने सभी नागरिकों को दे पाए हैं? इस पर आज एक चिंतन था, एक संवाद सभा थी। और क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ, मुस्लिम महिलाओं में काम करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर हमारी कौम की बच्चियों के साथ पर्सनल लॉज के नाम पर जो अपराध होते हैं, जो कुरीतियाँ होती हैं, जो पाखंड होता है, उनके कुछ उदाहरण दिए। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भारत सरकार कॉमन लॉज बहुत जल्दी लाए। जो अधिकार भारत की सभी बच्चियों को हैं, वो भारत की मुसलमान बेटी को आज भी क्यों नहीं है? ये सवाल हम, और सवाल क्या कहिए, मुझे लगता है कि ये विश्वास है कि मुझे लगता है कि आज हम उस स्थिति में हैं। आज भारत जागृत देश है, आज भारत एक सशक्त देश है। आज हम ऑपरेशन सिंदूर में जीत रहे हैं, आतंकवाद को धूल चटा रहे हैं। तो जिस दैवीय शक्ति ने भारत को वो शक्ति दी है, मैं चाहती हूँ कि भारत की हर बेटी को उसी दैवीय शक्ति को प्राप्त करने की ताकत मिले, तो उनको इन अपराधों से बचाया जाए। मुसलमान बच्ची आज भी मिस्यार निकाह जैसे अपराध से जूझ रही है, जो एक ट्रैवलर्स मैरिज है। हैदराबाद में ओवैसी साहब नारे दे देते हैं कि इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, लेकिन उन्हीं की नाक के नीचे एक मुस्लिम बच्ची के साथ मिस्यार निकाह होता है। एंड व्हेन आई से बच्ची, तो आई लिटरली मीन इट, क्योंकि एज पर पर्सनल लॉ दे बिलीव एज ऑफ प्यूबर्टी इज़ एज ऑफ मैरिज। तो एक 12 साल की भी बच्ची जिसको मासिक धर्म शुरू हो गए हैं, उसके साथ निकाह हो जाता है। और निकाह भी मिस्यार निकाह, जो एक ट्रैवलर्स मैरिज है, जिसकी एक एक्सपिरेशन डेट होती है। कोई मुस्लिम पुरुष अरब से 70-70, 80-80 साल के बूढ़े शेख आते हैं और मिस्यार निकाह के नाम पर उन बच्चियों का शारीरिक शोषण करते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट का वायलेशन करते हैं, पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं। तो वो एक लोकतांत्रिक देश में इतनी सशक्त सरकार की नाक के नीचे कैसे हो पा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मुझे पता है कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऐसे विषय हैं। आज तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे से वो लोग जूझ रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब हम लोग आतंकवाद के खिलाफ इस जंग को, इस युद्ध को जीत जाएं, तो हम इन मुद्दों पर भी ध्यान दें, ताकि भारत की जो आधी आबादी है महिला, और उसमें जो मुसलमान बेटियां हैं, उनको उनके अधिकार मिलें। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ट्रिपल तलाक जैसे अपराध को बंद किया। लेकिन ट्रिपल तलाक सिर्फ कपड़े बदल के और नाम बदल के मुस्लिम समाज में आज भी हो रहा है। तलाक़ हसन, तलाक़ एहसन नाम से हो रहा है। तो इस तरह की बहु विवाह, जो एक भारत की किसी भी बेटी को, आईपीसी में पीनल प्रोविजंस हैं कि भारत की किसी भी बेटी का हस्बैंड उस बच्ची के लीगली वेडिड होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता है। पनिशेबल ऑफेंस एज पर दी क्रिमिनल लॉ ऑफ लैंड। लेकिन वो अधिकार एक मुस्लिम बेटी को नहीं है। मुस्लिम पुरुष 1, 2, 3, 4 शादियां तक कर लेते हैं। तो भारत का संविधान जब हमें समानता देता है, जब आर्टिकल 15 बोलता है कि किसी भी कैटेगरी में किसी भी नागरिक के साथ कोई विभेद, कोई डिफ्रेंसिएशन भारत में निषेध है, तो भारत की मुस्लिम बच्चियों के साथ ये अन्याय, ये असमानता क्यों हो रही है? एक हमारा कानून है, एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एज अ वुमन मैं कोट करती हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो किसी भी बच्ची को प्रोटेक्ट करता है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, वर्बल एंड इकोनॉमिक अब्यूज़ से। लेकिन मुस्लिम बच्ची के साथ हर तरह की हिंसा हो जाती है और उसको भारत का कानून प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। जब हम पर्सनल लॉस की बात करते हैं, तो कुछ मुसलमानों के फर्जी ठेकेदार आ जाते हैं, कहते हैं ये तो
हमारा पर्सनल मैटर है जी, शादी ब्याह, तलाक, कस्टडी या इनहेरिटेंस, तो मैंने जो आपको उदाहरण पेश किए वो क्या सिविल लॉ में आते हैं? आप खुद सोचिए, क्या पॉक्सो एक्ट का वायलेशन सिविल लॉ है? क्या प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट का वायलेशन सिविल लॉ है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा देना सिविल लॉ है? क्या पर्सनल लॉ के नाम पर बच्चियों के साथ दुष्कर्म करना सिविल लॉ है? ये सारे क्राइम्स हैं, अपराध हैं. दीज क्राइम्स आर बीइंग कमिटेड इन द गार्ब ऑफ पर्सनल लॉज, इन द गार्ब ऑफ सिविल लॉज, और ये अपराध अब भारत में नहीं होने चाहिए. इसी के ऊपर आज की ये संवाद सभा थी.